मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम प्लस टू क्लास ज्योग्राफी फॉर लेसन मानव बस्तियां। तो मानव बस्तियां के बारे में जैसे हम बात करते हैं ग्रामीण बस्तियां या नगरीय बस्तियां, तो सभी का जो रूप है और प्रकार अलग अलग होते हैं। तो ग्रामीण बस्तियां जो है वो प्राइमरी सेक्टर में लीन होती है, लेकिन नगरीय बस्तियों की बात करें तो वो नोड का काम करती, मीन्स एक मेट्रोपॉलिटन टाउन होते हैं, वहां पे एक बड़ी श्रृंखला बाजार होता है। तो देखते हैं आज ग्रामीण बस्तियां। तो मानव बस्तियां जो है, तो मानव बस्ती का अर्थ है किसी भी प्रकार और आकार के घरों का संतुलन जिसमें मनुष्य रहते हैं। इस उद्देश्य के लिए लोग मकानों अन्य इमारतों का निर्माण करते हैं, अपने आर्थिक पोषण आधार के लिए कुछ क्षेत्र पर स्वामित्व रखते हैं। बस्ती की प्रक्रिया में मूल रूप से लोगों के समूह और उनके संसाधन आधार के रूप में क्षेत्र का आवंटन सम्मिलित होते हैं। तो बस्तियां आकार और प्रकार में भिन्न भिन्न होती है। बिल्कुल सही कहा कि बस्तियां आकार और प्रकार में अनेक प्रकार की होती है। जैसे हम किसी भी, अगर हम बात करें नगर की, तो पता नहीं किस टाइप का होता है। ऐसे ही हम किसी भी गांव की बात करें तो अनेक प्रकार होते हैं। तो उनका परिसर एक पल्ली से लेकर महानगर तक होता है। यस, आकार के साथ बस्तियों के आर्थिक अभिलक्षण और सामाजिक संरचना बदल जाती है, और साथ ही बदल जाते हैं परिस्थितिकी और प्रौद्योगिकी। यस, वहाँ की जो इकोलॉजिकल बैलेंस है एंड टेक्नोलॉजी, हर चीज चेंजमेंट होती है। अगर हम स्मॉल बस्ती की बात करें, छोटी बस्ती विरल रूप से लेकर बड़ी और संकुचित अवस्थिति हो सकती है। विरल रूप से अवस्थिति छोटी बस्तियां जो कृषि अथवा अन्य प्राथमिक क्रियाकलाप में विशिष्ट प्राप्त कर लेती है, गांव कहलाती है। यस, जो मोस्टली गांव के लोग प्राइमरी सेक्टर में काम करते हैं, खेती बाड़ी का काम करते हैं, तो उसको हम गांव कहेंगे। दूसरी ओर कम किंतु बड़े अधिवास द्वितीय और तृतीय क्रियाकलाप में जो विशेषीकृत होते हैं, उनको हम नगर कहेंगे। नगरीय बस्तियां कहा जाता है उनको, क्योंकि वहां पे सेकेंडरी इंडस्ट्रीज एंड गुड्स एंड सर्विस सेक्टर में लीन रहते हो, तो इसलिए उसको हम नगरीय बस्ती कहेंगे। तो इसमें कुछ ग्रामीण और नगरीय बस्तियों में कुछ आधारभूत अंतर है। तो फर्स्ट, ग्रामीण बस्तियां अपने जीवन का पोषण अथवा आधारभूत आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति भूमि आधारित प्राथमिक आर्थिक प्रतिक्रियाओं क्रियाओं से करती है, जबकि नगरीय बस्तियां एक और कच्चे माल के प्रक्रम और तैयार माल के विनिर्माण तथा दूसरी ओर विभिन्न प्रकार की सेवाओं पर निर्भर करती है। तो सेकंड जो पॉइंट है, नगरीय आर्थिक वृद्धि के नोड के रूप में कार्य करती है। यह एक बड़ा सा मार्केट बाजारों की श्रृंखला होती है, न केवल नगर निवासियों को बल्कि अपने पृष्ठ भूमि की ग्रामीण बस्तियों को भी भोजन और कच्चे माल के बदले वस्तुएं और सेवाएं उपलब्ध कराते हैं। नगरीय और ग्रामीण बस्तियों के बीच प्रकार्यात्मक संबंध परिवहन और संचार परिपथ के माध्यम से स्थापित होता है। तो हम नेक्स्ट जो देखते हैं कि ग्रामीण और नगरीय बस्तियां सामाजिक संबंधों अभिवर्ती दृष्टिकोण की दृष्टि से विभिन्न भिन्न होती है। तो ग्रामीण लोग कम गतिशील होते हैं और इसलिए उनमें सामाजिक संबंध घनिष्ठ होता है। यस, एक परिवार के सूत्र में बंधे होते हैं। दूसरी ओर नगरीय क्षेत्रों में जीवन का ढंग जटिल और तीव्र होता है, सामाजिक संबंध औपचारिक होते हैं। बिल्कुल सही कहा। तो ग्रामीण बस्तियों के प्रकार, तो देखते हैं हम ग्रामीण बस्तियों के प्रकार। तो ग्रामीण बस्तियों के प्रकार अनेक टाइप के, अभी हमने बताया कि अनेक प्रकार की बस्तियां हो सकती है। तो बस्तियों के प्रकार निर्मित क्षेत्र के विस्तारों अंतर्वास दूरी द्वारा निर्धारित होता है। भारत के कुछ 100 घरों से युक्त सहत और गुच्छित गांव, सहत बस्ती और गुच्छित गांव विशेष रूप से उत्तरी मैदानों में एक सर्वाधिक लक्षण है। यस, सर्वाधिक लक्षण है। फिर भी अनेक क्षेत्र ऐसे हैं जहां अन्य प्रकार की ग्रामीण बस्तियां पाई जाती है। तो ग्रामीण बस्तियों के विभिन्न प्रकार के लिए अनेक कारक दशाएं उत्तरदायित्व है, फैक्टर है। तो देखते हैं हम सबसे पहले जो फिजिकल फैक्टर है, भौतिक लक्षण है, भूभाग की प्रकृति है, ऊंचाई है, जलवायु है, जल की उपलब्धता है, कल्चर जो एक्टिव फैक्टर है, एंड ह्यूमन फैक्टर है, एंड सोशल फैक्टर है, जाति धर्म और सुरक्षा संबंधी जो फैक्टर है। चोरियां और डकैतियों की सुरक्षा करते हैं। बहर तौर पर भारत की ग्रामीण बस्तियों को 4 प्रकारों में रखा गया है। तो पहला जो है गुच्छित, संकुलित और आकेंद्रित। पहला गुच्छित बस्ती, तो हम दूसरा अर्धगुच्छित बस्ती या विखंडित, जैसे लोग ढानियों में रहते हैं, पल्लीकृत बस्ती एंड एकांकी बस्ती। तो हम सबसे पहले गुच्छित बस्तियों की बात करते हैं। जो फर्स्ट पॉइंट इसका गुच्छित बस्ती। गुच्छित बस्तियां, तो देखते हैं गुच्छित बस्तियां एक दूसरे से आपस में
सटे होते हैं मकान, तो उसको हम गुच्छित बस्ती कहेंगे। तो गुच्छित ग्रामीण बस्ती घरों का एक सहज अथवा संकुलित रूप से निर्मित क्षेत्र होता है। इस प्रकार के गांव में रहन सहन का सामान्य क्षेत्र स्पष्ट और चारों ओर फैले खेतों, खलिहानों और चरागाहों से पृथक होता है। संकुलित निर्मित क्षेत्र और इसकी मध्यवर्ती गलियां कुछ जाने पहचाने प्रारूप अथवा ज्यामितीय आकृतियां प्रस्तुत करते हैं, जैसे आयताकार है, रेक्टेंगल है, अरिये है, रैखिक है, एक सरल रेखा की तरह। ऐसी बस्तियां प्राय उपजाऊ जलोढ़ मैदानों में, एल्विल सॉइल जैसे उत्तर पूर्वी जो राज्यों में पाई जाती है। कई बार लोग सुरक्षा अथवा प्रतिरक्षा कारणों से शहद गांवों में रहते हैं, जैसे कि मध्य भारत में बुंदेलखंड प्रदेश और नागालैंड में। राजस्थान में जल के अभाव में उपलब्ध जल संसाधनों के अधिकतम उपयोग ने शहद बस्तियों को अनिवार्य बना दिया है। तो सेकंड पॉइंट है अर्धगुच्छित बस्तियां। तो हम बात करते हैं अर्धगुच्छित बस्तियां। अर्धगुच्छित बस्तियां अथवा विखंडित मतलब दूर दूर मकान होते हैं। परिशिष्ट बस्ती होती है किसी सीमित क्षेत्र में गुच्छित होने की प्रवृत्ति का परिणाम है। अधिकतर ऐसा प्रारूप किसी क्षेत्र बड़े शहर गांव के पृथक्करण अथवा विखंडन के परिणाम स्वरूप भी उत्पन्न हो सकता है। ऐसी स्थिति में ग्रामीण समाज के एक अथवा अधिक वर्ग स्वेच्छा से अलग बलपूर्वक मुख्य गुच्छे गांव से थोड़ी दूर पर रहने लगते हैं। तो ऐसी स्थितियों में आमतौर पर जमींदार और अन्य प्रमुख समुदाय मुख्य गांव के केंद्रीय भाग पर आधिपत्य कर लेते हैं, जबकि समाज के निचले तबके के लोग निम्न कार्यों में संलग्न लोग गांव के बाहरी हिस्सों में बसते हैं। ऐसी बस्तियां गुजरात के मैदान और राजस्थान के कुछ भागों में व्यापक रूप से पाई जाती है। तो थैंक यू, आज की टॉपिक में बस इतना ही।